सबको जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये सुंदर मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन से बता सकूँ कुछ। मैं 10 कुँवारियों का दृष्टांत बताना चाहती हूँ। मत्ती 25 का 1 से। जब प्रभु जैतून पहाड़ पर से अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे, तो वो दृष्टांतों में बहुत से दृष्टांत बताए कि मेरे आने का दिन क्या होगा और अंत का दिन क्या होगा। तो उससे पहले हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तैयार होना है, उसके लिए परमेश्वर ने हमें 10 कुँवारियों का दृष्टांत बताया कि हम इससे परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। प्रभु ने स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों का समान बताया। 10 कुँवारियाँ कलीसिया है और क्या कहते हैं, 10 कुँवारियाँ कलीसिया है और जो क्या कहते हैं मसाले हैं वो परमेश्वर का क्या कहते हैं, जो उन कुँवारियों के हाथ में जो मसाले थी वो हमारा शरीर है और जो आग उस मसालों में जल रही थी वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो उन मसालों को जलने में सहायता कर रहा था, जो तेल, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तैयार होना, हमारी मसाले होनी चाहिए, यानी कि हम परमेश्वर में अपना पूरा जीवन बिताएं और पवित्र आत्मा से भरें। और क्या कहते हैं, दूल्हा जो है वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि क्या कहते हैं, आते तो चर्च में हैं परंतु कभी आत्मा से भरे नहीं। उनके हाथों में मसाले हैं पर उनमें साथ में तेल नहीं लिए हुए हैं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। जो 5 मूर्ख थी और जो 5 समझदार थी, उनमें यह अंतर था कि जो 5 मूर्ख थी उन्हें मूर्ख इसलिए कहा गया कि वे मसाले तो ली थी परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया था, क्योंकि वह समझते हैं कि परमेश्वर आएगा और हमें लेके चला जाएगा। पर उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर किस समय आएगा। अगर वे भी जानती तो वह उस दिन के लिए तैयार कर लेती और अपने आप को तैयार रखती। और जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया और अपने मसाले भी लेके आई। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। वे जानती थी कि परमेश्वर के आने में देरी होगी, तो वे सब अपने साथ कुप्पियों में तेल भी, अपने बर्तनों में तेल लिया और उस समय के लिए इंतजार करी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वे ऊँघने लगी और सो गई। यहाँ ये नहीं लिखा कि सिर्फ समझदार ही, मूर्ख ने ही सोया, परंतु समझदार ने भी वहाँ सो गई थी। पर उनमें यह अंतर था कि जब वह समझदार तैयार कर रही थी अपने आप को, तो वह अपने साथ कुप्पियों में तेल ली हुई थी, यानी कि वह परमेश्वर में अपना पूरा जीवन बिताया और वो परमेश्वर के अनुसार ही चलती रहीं और उसके वचनों में, उसके प्रार्थना में, आराधना में पूरे मन से परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। जब आधी रात को धूम मची तो वे सब उठकर अपने आप को तैयार करने लगी और अपने मसाले ठीक करने लगी। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। हालेलुया। मूर्खों ने समझदारों से मांगा तेल, यानी कि हम किसी से भी, जब परमेश्वर का दिन आएगा तो हम किसी से भी उद्धार का उद्धार या पवित्र आत्मा का उद्धार या परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का उद्धार हम किसी से नहीं मांग सकते। क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी मम्मी विश्वासी थी, पर परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मम्मी तो विश्वासी थी पर तुमने मुझ पे विश्वास किया। हम आने वाले दिनों में परमेश्वर से ये तो कह सकते हैं कि हमारे पिता बहुत बड़े प्रचारक थे या हमारा भाई कलीसिया जाता था। हम तो कलीसिया में आते हैं पर परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। हम कहते छोड़ो छोड़ो, आज तो हम प्रार्थना करने तो गए थे, बाकी का 6 दिन हम अपने मस्ती में या किसी काम काज में अपना पूरा जीवन बिताएं और अपने आप को परमेश्वर से दूर रखा। जब अंत का दिन आएगा तब हमें उद्धार मांगने से भी उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वह 10 कुंवारियाँ बोली,
परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचि ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। समझदारों ने कहा, जो हमारे पास उद्धार है वो सिर्फ हमारे लिए है। हमें किसी भी जो बचाने वाला हो, अगर हम उसके पास जाएं कि हमें भी परमेश्वर इसके द्वारा हमें भी बचाए, पर ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर साफ मना करेगा कि तुम्हारा विश्वास होना चाहिए और अपने मन को फिराओ। पर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में विश्वासी हैं, हम उसके द्वारा बच जाएंगे। पर परमेश्वर कहता है, जिसके हाथों में मसाले होंगी और जो पवित्र आत्मा से भरा होगा, वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएगा। और वह समझदार स्त्रियां बोली कि तुम जाके बेचने वालों से उधार ले सकते हो, परंतु हम किसी से भी उधार लेने से पहले ये सोचे कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसके राज्य के लिए तैयार हैं। हम तो अधूरी तैयारी करके परमेश्वर से मिलने तो चले गए, पर क्या परमेश्वर हमें वो अधूरी तैयारी से हमें अपनाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें पूरे मन से परमेश्वर के पीछे, उसके वचनों में और उसके रास्तों पे चलना है। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। जो तैयार थी, जो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से और उसके कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उनको परमेश्वर अपने घर लेके गया, यानी कि स्वर्ग के राज्य में। और जो परमेश्वर जो तैयार थी, उनको परमेश्वर इसलिए लेके गया क्योंकि वह परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताती थी। वे कभी भी अगर उनसे गलती भी हो जाए तो वे अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते थी और अब उन गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगती थी। और जो मूर्ख होती थी, वे कितना भी गलती हम कर लें, फिर भी हम अपने गलतियों कहते हैं कि जब परमेश्वर का राज का दिन निकट आएगा, तब हम उस दिन अपने आप को गलतियों से क्षमा मांगेंगे। पर हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर का राज्य किस दिन और किस समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 24:36 में, उस दिन को और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र के, परंतु केवल पिता। हालेलुया। ना ही यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे आने के स्वयं के दिन मुझे नहीं पता, ना ही मेरे स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही मैं जानता हूँ, परंतु पिता जानता है। क्योंकि जिनमें परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रेरितों 8:9 में लिखा है, जिस किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं, वह प्रभु का जन नहीं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारे लिए उस दिन के लिए कहता है कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम उसके राज्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमें परमेश्वर के आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करना है और उसके राज्य के लिए तैयार करना है, क्योंकि हम ना उस दिन को जानते हैं, ना उस घड़ी को, क्योंकि परमेश्वर जानता है। उसने द्वार बंद किया गया। अगर हमारा एक बार प्राण शरीर से निकल जाए और हम कहें कि वो दोबारा हमारे अंदर आ जाए, तो वह नहीं होगा। जब एक बारी उद्धार का द्वार बंद हो जाए तो वो हमारे लिए कभी भी खोला नहीं जाएगा। इसीलिए पहले परमेश्वर के अंत का दिन कब आ जाए ये हम नहीं जानते, उससे पहले हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। हमें मूर्ख के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान स्त्रियों के समान बनना है। अगर वह स्त्रियां भी जानती तो अपने आप को तैयार करती और उस दिन के लिए तेल भी रखती, क्योंकि उस घर का स्वामी नहीं जानता कि उसके घर में चोर सेंध कब लगाएगा। अगर वह जानता तो वह जागता रहता। इसीलिए ना हम उस दिन को जानते हैं, ना उस घड़ी को, कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कब आए अपनी और हमें लेके जाए। इसीलिए पहले हमें परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करना। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से कहें कि हे पिता, मैं अपने आप को तुझे सौंपती हूँ या सौंपता हूँ और मुझे कबूल कर और मुझे अपने राज्य का क्या कहते हैं वचन बता कि मैं तेरे राज्य के लिए कैसे तैयार हूँ। उसने उत्तर दिया नहीं। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए दरबार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को लेके जाएगा, तब हमारा क्या कहते हैं अपने पापों से क्षमा मांगने का कोई
भी मूल्य नहीं है, वह सब व्यर्थ है। परमेश्वर के लिए हमें उससे पहले ही, उसके आने से पहले ही हमें तैयार होना है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम नहीं जानते, ना ही हमें पता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अंत के दिनों में, आने वाले दिनों में परमेश्वर कब आएगा और कैसे आएगा, वे खोज में हैं। पर वे सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही नहीं जानता कि उसके आने में कितना देर है। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। ना ही हम उस दिन को जानते हैं, ना ही उस घड़ी को, क्योंकि परमेश्वर कब आ जाए हमें नहीं पता। इसीलिए हमें हमेशा जागते रहे। जागने का यह मतलब नहीं कि हम पूरे दिन रात जागते रहें, हमें आत्मा में जागना है। हमें अपने, जिस तरह हम शरीर को भोजन देते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर का पवित्र पानी है। हमें परमेश्वर के हर एक दिन परमेश्वर को देना, हर एक समय देना है, और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखना है कि हम परमेश्वर के उस राज्य के योग्य हैं कि नहीं, हमें जांचना है। इसीलिए हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हैं, या हम बुद्धिमान कुंवारियों के समान हैं। क्या हमारे अंदर वो तेल है, वह जलती हुई आग है कि नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है हमारे अंदर कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा और अपना वचन और अपने आप को पूरा भरपूर दिया है। क्योंकि बहुत से लोग आते तो हैं चर्च में, परंतु वे परमेश्वर के इच्छाओं को नहीं मानते, ना ही उसके वचन को। वो एक कान से वचन सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और बाहर जाते ही, जैसे चर्च खत्म होता है, बाहर जाते ही दूसरों की निंदा करना, उनकी बुराइयां करना, उनके बारे में झूठ बोलना, या उनके बारे में कुछ भी चुगलियां करना, दूसरों से ये करते हैं। वे परमेश्वर के योग्य नहीं, वे परमेश्वर के योग्य नहीं। परंतु जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, उसका तेल, उसका आग उसके जीवन में रहता है, यानी कि पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर उनको अपना पूरा भरपूरी से उनके जीवन में आशीषें देता है। अगर हमें तैयार होना है तो परमेश्वर से हम मांगे, अगर नहीं है तो हम परमेश्वर से कह सकें कि परमेश्वर तू हमें तैयार कर अपने राज्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें साफ बताया, अगर जो मूर्ख के समान होगा वह परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश ना करने पाएगा। अगर हम बुद्धिमान के समान बनेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में और उसके दाहिने ओर विराजमान होंगे। हालेलुया। और दूसरा वचन ये है, न्याय का दिन, मत्ती 25:31 से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर जब अपने महिमा के राज सिंहासन महिमा में आएगा और अपने स्वर्ग दूतों के साथ आएगा और अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, तब वह न्याय करेगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, भेड़ों को दाईं ओर बकरियों को बाईं ओर रखता है, वैसे ही परमेश्वर हमें भी हर एक जाति, क्या कुल, क्या जाति, क्या कहते हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, जब परमेश्वर का न्याय का दिन होगा तो वहाँ सिर्फ निष्पक्ष न्याय ही किया जाएगा। वहाँ कभी भी परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करेगा कि वो मेरा धर्मी जन है, मैं उसको अपनी ओर रखूंगा, या उसने मेरे को ऐसा किया। नहीं, परमेश्वर सबके समान न्याय करेगा। वह भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। जो परमेश्वर के चुने हुए जन होंगे वे परमेश्वर के दाहिनी ओर होंगे, और जो परमेश्वर के बुलाए तो बहुत से होते हैं परंतु चुने हुए थोड़े होते हैं, तो वे बाईं ओर होंगे, और बुलाए हुए जो होते हैं वो दाईं ओर होंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के अंत आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
हालेलुया। परमेश्वर अपने दाहिनी ओर वालों से, यानी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, वे उनसे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के जो परमेश्वर ने आदि से हमारे लिए तैयार किया था। कि परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वैसे ही वो भी हमें अपनी दाहिनी ओर रखना चाहता है। वह उस राज्य के अधिकारी करना चाहता है जो आदि से लेके हमारे लिए तैयार किया था। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने यहाँ कहा कि मैं भूखा था, क्योंकि जब भी कोई आता है कि हमें ये चाहिए, बहुत से लोगों के द्वार से लोग भगा देते हैं, परंतु जो धर्मी जन होते हैं वे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर राज्य राज्य और कण कण में वास करता है। वह जब सारी सृष्टि उसकी रचना है, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है और अपनी श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। सचमुच अगर हम परमेश्वर के किसी भी जन को खाना खिलाते हैं तो परमेश्वर, हम उसको नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा देते हैं। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कहता है कि जो इन छोटे में से छोटे भाइयों के साथ किया, वह मेरे साथ किया। क्योंकि अगर हम, जो भूखा होता है उसको हम खाना देते हैं, जो बीमार होता है उसकी हम सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इन मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। वे नहीं जानते, धर्मी नहीं जानते कि हम सच में परमेश्वर की महिमा करते हैं, कि परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर को खाना खिलाते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं भूखा था, क्योंकि जो इन छोटे में से छोटों से भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। क्योंकि हम अगर किसी को बीमार देखते हैं तो हम उससे पूछने चले जाते हैं कि भाई तुझे कुछ हुआ, या बहन तुम्हें कुछ हुआ है, तो हम परमेश्वर से पूछते हैं। या हम किसी भूखे को देखते हैं तो हम रोटी दे देते हैं, या हम किसी नंगे को देखते हैं तो कपड़ा पहना देते हैं, या किसी बंदी गृह में जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए होते हैं, अगर उन्हें हम परमेश्वर का वचन सुनाएं तो वे परमेश्वर को, हम परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें तैयार कर दें। क्योंकि वे परदेसी हैं और परदेसियों को हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें वचन सुनाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास, परमेश्वर ने इतना तो दिया है कि हम दूसरे को उस मदद कर सके। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारे पास परमेश्वर का बहुमूल्य, परमेश्वर का वचन है कि हम परमेश्वर के वचन से उस व्यक्ति के लिए कुछ भी वचन बता सकें, कि हम उसके परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें और परमेश्वर के राज्य में उसको जाने की परमेश्वर की ओर से अनुमति ले सके। सचमुच परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत से क्या कहते हैं धन्य दिए हैं, धन या वचन, तुम उनसे उनकी मदद करो। वह मदद उनके लिए नहीं परंतु मेरे लिए होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वह सड़क पर अगर बैठा हुआ है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि तू यहाँ क्यों है। अगर उसके पास घर नहीं है तो हम उसको अपने घर में रहने का ठिकाना देते हैं। हम उसको नहीं परंतु परमेश्वर को अपने घर में स्वागत करते हैं। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। वह उन बाई ओर वालों से, वह जो बकरियां हैं, जो परमेश्वर के कार्यों में, किसी भी कार्यों में नहीं आए हैं, ना ही वह परमेश्वर के वचनों में, चाहे परमेश्वर के किसी भी कार्य में नहीं आए, तो परमेश्वर उन्हें बोलेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। हालेलुया। वह उन लोगों से कहेगा कि मैं बीमार था, मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। क्योंकि वे लोग आते तो थे, परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, पर वे लोगों को नहीं सुनाते थे। वे जो परदेसी है उनको बिल्कुल नहीं सुनाते थे कि उनको परमेश्वर के राज्य में जाने का रास्ता दिखे। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। क्योंकि वे लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमारे सामने किस अवस्था में आएगा या किस रूप में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने ही रूप में मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि यदि तुम इन छोटों में से छोटों के साथ करते हो तो वे मेरे साथ करते हो। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सुधि सेवा टहल ना की। हालेलुया। तब वे परमेश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु, तू कब हमारे सामने आया, कब तू भूखा था या प्यासा था, हमने तुझे पानी नहीं पिलाया या तेरी सेवा टहल ना की। परमेश्वर ने यहाँ बोला ही था कि जो इन छोटों में से छोटों के साथ करता है वे मेरे साथ करता है। क्योंकि परमेश्वर राज्य राज्य और कण कण में वास करता है, वो हर एक मनुष्य के हृदय में है। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर उनसे साफ कह देगा कि जब तुमने किसी भूखे को खाना नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, किसी परदेसी को उसके घर को जाने में रास्ता नहीं बताया, या किसी बीमार को उसके सुधि नहीं ली, या किसी बंदीगृह में पड़े यानी कि जो बंदीगृह में यानी कि जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो अंधकार में हैं, उनको नहीं छुड़ाया, तो वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और वे उन्हें कह देगा कि और ये अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दूसरों का मार्ग नष्ट किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 19 का 17 में, कि जो कंगाल पे दृष्टि करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। सचमुच अगर हम किसी कंगाल को पैसों से या परमेश्वर के वचन से उसकी मदद करते हैं तो वह हम परमेश्वर की मदद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसको उद्धार मिलता है। इसीलिए हमें किसी भी ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कार्य है। और परमेश्वर का वचन देना ये तो हमारा परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम उन हर एक व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो बंदीगृह में हैं, जो पाप में, जो बुराई में हैं, जो अंधकार में हैं, जिन्हें अंधकार से ज्योति की ओर, पाप से परमेश्वर के धर्म की राज्य की ओर लेके जाना है, और जो शैतान के बंधनों से जकड़े हैं उनको आज़ादी की ओर लेके जाना। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम परमेश्वर को ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उन लोगों तक पहुंचाएं। उनको जो परदेसी हैं उनको परमेश्वर के उस आदि के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, उस राज्य के लिए उनको हम तैयार करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के हर एक मनुष्य जो पाप बुराई में अंधकार में है उनको छुड़ाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हालेलुया।